प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। कई बार हम अपने जीवन में घिरा हुआ महसूस करते हैं, हम बंधनों में पड़ा हुआ महसूस करते हैं। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि मैं इन हालात, इन परिस्थितियों से निकलना चाह तो रहा हूं परंतु निकल नहीं पा रहा हूं। मैं निकलना चाह तो रही हूं परंतु मैं निकल नहीं पा रही हूं। और कुछ लोग ऐसे अपने जीवन में सिर्फ अकाल जैसी स्थितियों को देखते हैं, संकट जैसी स्थितियों को देखते हैं। ऐसा लगता है कि मैं इन हालातों से क्यों कर नहीं निकल पा रही। परंतु आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कुछ बातों को बताना चाहती हूँ जो निश्चय करके आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएगा और आप जान पाएंगे इनका कारण क्या है और आप इनसे किस प्रकार से निकल पाएंगे। और मैं आपको अकाल से आशीष की ओर आपको लेकर जाना चाहती हूँ। आप अकाल से निकलकर आप आशीषों की ओर जाएंगे। परमेश्वर आपको दुने सुख में लेकर जाएगा। आज मैं निश्चय करके इस वचन को आपके लिए दे रही हूँ क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन को मेरे हृदय में दिया। आज की सुबह जब मैंने परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेका, परमेश्वर ने कहा अकाल से आशीष की ओर। आज आपके जीवन में हो सकता है बंधा हुआ जीवन होगा, आपको लग रहा है मैं कैद के जैसा महसूस कर, मैं घुटन के जैसा महसूस कर, मैं निकल नहीं पा रही इन हालातों से, मैं इन परिस्थितियों से। लेकिन परमेश्वर इन स्थितियों से निकाल कर आपको आशीषों की ओर लेकर जाने वाला है। निश्चय करके परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आपको आज के दिन छुटकारे को देगा। और हम एक राजा के बारे में देखेंगे। जो राजा है वो इजराइल का राजा है और उसका नाम जो है योराम है। और जब हम लोग दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय उसके 25 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब सोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे के सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर का बीट 5 टुकड़े चांदी पर बिकने लगा। वो गधे की हड्डी, गधे के सर को खाने लगे थे, वो कबूतर की बीट को खाने लगे थे। इतनी दुर्दशा उनकी हो गई थी क्योंकि आराम का राजा बेनहद उनके चारों ओर से उनको घेराबंदी करके रखा था। उनका शत्रु उनको घेर कर रखा था। और शत्रु हमारे जीवन को कब घेरता है मैं आपको बता दूं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, जब हमारे पुरखाओं ने परमेश्वर को त्याग दिया हो। और इस व्यक्ति के जीवन में जो ये संकट आया, ये इस कारण हुआ कि इनके माता पिता जो थे अहाब और इजेबेल, इन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। इजेबेल जो थी वो सीदोन के राजा की बेटी थी, ये इजरायली नहीं थी। ये एक मूर्ति पूजक स्त्री थी और इसने परमेश्वर को कभी भी महत्व नहीं दिया, परंतु इन्होंने बाल देवता की पूजा की। इतना ही नहीं परंतु इसने इजराइल के राजा अपने पति अहाब को भी उन व्यर्थ बातों की ओर ले गए। इतना ही नहीं, इन्होंने भविष्यवक्ताओं को मार दिया, इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया और इन्होंने परमेश्वर को रिस दिलाया। इसलिए इनके चारों शत्रु ने उनको क्या क्या घेर लिया। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर को त्याग देते हैं। हम अपने जीवन में संसार की वस्तुओं को हम अपने जीवन में बहुत महत्व को देते हैं। हम व्यर्थ बातों को बहुत महत्व को देते हैं। हम धन संपत्ति को बहुत महत्व को देते हैं। हम रुतबे को बहुत महत्व को देते हैं। हम घमंड और अहंकार से भर जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों को क्या करता है, नीचा करता है। परंतु जो नम्र और दीन होते हैं परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है और शिरोमणि करता है। और ये जो योराम है ये अहाब का बेटा है। और उस समय हम देखते हैं सोमरोन में भारी अकाल पड़ा, इनके देश में भारी अकाल पड़ा क्योंकि इस देश में क्या क्या था, लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया। ये इसकी माता, इसके पिता ने इजरायलियों को भटकाकर उन गलत रास्तों की ओर लेकर चल गए। ये परमेश्वर को इन्होंने त्याग दिया, इस कारण शत्रु ने इनके चारों ओर घेराबंदी कर लिया। अब एक ऐसी स्थिति में है जहां वो कबूतर की बीट को लिखा है 5 टुकड़े चांदी पर वो क्या कर रहे, खरीद रहे हैं। और आगे लिखा है वो एक गधे के सिर को चांदी के 80 टुकड़ों में खरीद कर लोग खा रहे हैं।
और वहां पर लिखा हुआ है आगे, और वहां पर एक स्त्री ने, बोलते एक दिन इजराइल के राजा शहरपनाह पर टहल रहा था, तब एक स्त्री ने पुकार कर उससे कहा, हे प्रभु बचा। तब वो कहता है, क्या मैं परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे बचाऊं, बोल रहा है। उसने स्थिति को देखकर, शत्रु की घेराबंदी को देखकर वो राजा बोल रहा है, क्या मैं परमेश्वर हूं जो तुझे बचाऊं। बोलता है, फिर वो कहता है, मैंने तो कहा कि मैं तुझे कहा, अगर परमेश्वर यहोवा तुझे नहीं बचाएगा तो मैं तुमको कैसे बचा सकता हूं। बोलता है, क्या खलिहान में से या दाखरस में से, मैं दाखरस के कुंड में से, बोल रहा है। बोलता है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, अब कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अकाल है। अब कुछ ना अन्न हो रहा है, ना कुछ दाखरस से, दाकुंड से दाखरस निकल रहा है, कुछ भी नहीं है इनके पास। ये अकाल ऐसा है कि लोग कबूतर के बीट को, उसकी बीट को लोग खरीद करके खा रहे हैं, और गधे की हड्डी को, गधे के सिर को लेकर के वो खा रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि स्त्री राजा की दुहाई को दे रही है, और यहाँ लिखा हुआ है, फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ। तब उसने कहा, स्त्री ने मुझसे कहा, अपना बेटा मुझे आज दे कि हम उसे खा लें, और कल ने मैंने अपना बेटा उसे दूंगी और कि हम उसे खाएं। और मेरे बेटे को पकाकर हमने खाया। परंतु उसने कहा कि दूसरे दिन में जब मैंने उससे कहा अपना बेटा दे, तो उसने बोलता है अपने बेटे को छिपा लिया। इतना भयानक अकाल कि लोग मनुष्य को मार करके खा रहे हैं। इतना भयानक अकाल सोमरून में, कारण क्या है? जब परमेश्वर के विरुद्ध इन्होंने बलवा किया, माता पिता ने परमेश्वर को त्यागा, आज उसका दंड उसका बेटा भुगत रहा है। उसके राज्य के लोग मनुष्य को मार करके खा रहे हैं। उनकी हालत खराब होगी, उनकी परिस्थितियां खराब हो गई। परंतु ये कह रहा है, मैं क्या परमेश्वर हूं? अगर परमेश्वर यहोवा तुम्हारी सुधि नहीं ले तो मैं क्यों कर ले सकता हूं? इन्होंने अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरा। और आगे इस प्रकार से लिखा है, और इस स्त्री की बातें सुनते ही, बोलता है, राजा ने अपने वस्त्र को क्या क्या फाड़ा, और शहरपनाह पर वो जब टहल रहा था, तब लोगों ने देखा कि उसने अपने भीतर अपनी देह पर टाट पहने था। ये वो परमेश्वर के सामने वो नम्र बन रहा था, उसके माता पिता की गलतियों को मान रहा था, अपने पापों को ये मान रहा था। और परमेश्वर का वचन योवेल 2:13 में लिखा है, अपने वस्त्र नहीं परंतु अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी दयालु। बोलता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोध करने में, बोलता है, धीमा है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुण निधान परमेश्वर है, वो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर किसी को दुख देकर प्रसन्न होता? नहीं, वो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। बशर्ते कि हम उस परमेश्वर के सामने घमंड ना करें, बशर्ते कि हम उस परमेश्वर के सामने, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो करुणा निधान परमेश्वर, जो दयालु परमेश्वर, जो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर के सामने हम नम्र बन जाए। और यही काम योराम किया, और उसने अपने अंदर टाट ओढ़ करके, टाट का वस्त्र को पहन करके परमेश्वर के सामने नम्र किया, और वो कहा, मैं परमेश्वर नहीं हूं। कभी कभी मनुष्य अपने आप को परमेश्वर समझने लगता है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन परमेश्वर बताता है, स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के बीच में राज्य करता है। वो दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है। वो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। और योराम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र कर दिया। और तब तो वहां पर वो क्या किया जाता है, बोलता है कि आज ही, बोलता है कि ये कष्ट, ये तकलीफ, बोलते है कि जरूर, बोलते है कि सपात के पुत्र एलिसा के सिर पर ही पड़ेगा। ये अकाल बोल रहा है, क्योंकि लोग एक दूसरे को मार करके खा रहे हैं। तब वो जाता है अपने सैनिकों को कि जाकर के तुम एलिसा को क्या करो, मारो, बोलता है। तब यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, एलिसा अपने घर पर, बोलता है, बैठा हुआ था, और पुरनिये भी उसके संग थे। अतः जब राजा अपने दूत में से एक जन को, उस दूत, बोलता है कि भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहले पुरनियों से कहा, देखो, इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने के लिए भेजा है। एलिसा जो भविष्यवक्ता था, वो जान गया कि कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का जन था और इसको पता है कि अब क्या होने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जन बोल रहा है कि उस खूनी के बेटे ने मेरे सिर को काटने के लिए किसी को भेजा है। तब वहां पर बोलता है, और बोल रहा है, फिर वो कहता है कि इसलिए वह दूत आया, तब उसे किवाड़ बंद करके रोके रहना, क्या उसके स्वामी के पांव की आहट नहीं आ रही? यानी इसके पीछे उसका स्वामी भी आ रहा है।
और जब उससे यूं बातें कर रहा था तो राजा भी उसके पास पहुंचा। तब राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है, तब मैं आगे क्यों यहोवा की बाट को जोहता रहूं। बोल रहा है, मैं क्यों परमेश्वर का इंतजार करता रहूं अगर परमेश्वर की ओर से है तो। तब वहां पर वो क्या कर रहा था, परमेश्वर की बाट जो रह करके वो बता रहा था, वो अपने आप को नम्र कर रहा था। तब एलीसा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय में सोमरोन के फाटक में सवा भर मैदा 1 सेकेल में और 2 सा बोलता है कि जौ 1 सेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, बोलता है, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बातें हो सकती है। जहां लोग एक दूसरे को मार करके खा रहे हैं, अगर परमेश्वर आकाश के झरोकों को भी खोलेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। और उसने कहा, सुन, तू अपनी आंखों से देखेगा तो सही, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने नहीं पाएगा। आप विश्वासी लोग कभी भी आशीष को नहीं पाएंगे। घमंडी लोग, अहंकार करने वाले लोग, अपने मन को कठोर करने वाले लोग कभी भी परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकते। लेकिन जो अपने मन को फिराते नम्र होते हैं वो परमेश्वर की भलाई को अकाल में भी देखेंगे। परमेश्वर की आशीष को, उन विपरीत हालातों को बदलते हुए आप अपने जीवन में देखेंगे। जब आप अपने मन को फिराएंगे उन व्यर्थ बातों से, उन बुरी बातों से, उन बुरी चाल चलन से, उन बुरी संगति से, उन अधर्म से, उन गुनाहों से, उन पापों से, जब आप तौबा करेंगे, अपने पापों को मानेंगे, परमेश्वर आपके अकाल को बदलकर परमेश्वर आपको आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। और यही बात तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। जब हम लोग जकरिया 1 अध्याय को पढ़ते तो लिखा, इसलिए तुम इन लोगों से कह, परमेश्वर कह रहा है, ये मेरा वचन नहीं परंतु परमेश्वर कह रहा है, इसलिए तो इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। और सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है कि मैं भी तुम्हारी ओर से फिरूंगा। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो, और वो अपनी वाणी को आपके लिए भेज रहा है। वो कहता है, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। और यहोवा परमेश्वर का यही वचन आज आपके लिए है। और परमेश्वर का वचन ये आज आपके लिए है कि जब आप परमेश्वर की ओर फिरेंगे, परमेश्वर आपकी ओर फिरेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, तब उन्होंने मन फिराया, जकरिया 1 अध्याय उसका 6 में, तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं का यहोवा हमारे चाल चलन और हमारे कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था वैसे ही उसने किया, और वैसे ही उसने हमको क्या किया, बदला दिया। और क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आता है। और यही बात तो परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है। जब हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं, उसका जकरिया 9 अध्याय का 12 में लिखा है, तुम मेरी ओर फिरो और मैं आज तुमको बताता हूं, मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। जब आप परमेश्वर की ओर फिरते हैं, परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, वो आपको दुना सुख देगा। और वो परमेश्वर कहता है, अगर तुम बोलता है क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। जब आप फिरेंगे तो क्या जाने वो ऐसी आशीष को आपके जीवन में दे जाए। और यही बात परमेश्वर ने सोमरोन के राजा योराम के जीवन में किया, जबकि उसके माता पिता ने परमेश्वर की इतनी बड़ी अवहेलना की, परमेश्वर को उन्होंने त्याग दिया, इजरायली पूरी जाति को उन्होंने भ्रष्ट कर दिया। फिर भी एक व्यक्ति जब परमेश्वर के सामने नम्र बना, परमेश्वर के सामने दीन बना, उसने अपने अंदर टाट को ओढ़े रहा और कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? उसने अपने आप में जाना, मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं बारिश नहीं कर सकता, मैं अन्न नहीं उपजा सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात को उसने जाना और उसने अपने मन को फिराया और उसने कहा, अगर ये परमेश्वर की ओर से तो मैं क्यों कर उसकी बाट जोता रहूं। यानी वो अब तक परमेश्वर की बाट जो रहा था। तब एलीसा ने कहा, कल इसी समय में, बोलता है यहाँ इस प्रकार से लिखा है, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में 1.25 भर मैदा सेकेल भर और 2 सवा जौ 1 सेकेल पर भी मिलेगा। लेकिन जो उसके जिस व्यक्ति के सिर पर राजा तकिया करता, हाथ पर तकिया करता था, वो विश्वास नहीं किया, वो सरदार। और यहाँ पर आगे लिखा है, वो दब करके दूसरे दिन क्या क्या मर गया। लेकिन हम देखते वहां एक बड़ी, परमेश्वर ने बड़ी जय को दिया। और वहां जबकि हम लोग देखते, आराम का राजा जब छावनी डालकर बाहर खड़ा था, वहां पर देखते कुछ
कोढ़ी लोग इस प्रकार से सोचे, क्यों ना हम जाएं आराम के राजा के पास और कहें कि हम आपके पास आते हैं, अगर वो हमको मार डाले तो ठीक है, नहीं तो कुछ तो खाने मिल जाएगा। लेकिन जब आराम की छावनी पर वो जाते हैं तो देखते हैं परमेश्वर ने वहां पर एक बड़ा युद्ध उनके लिए लड़ा, और वहां पर लिखा है कि बड़े से बड़े रथ और घोड़ों की आहट परमेश्वर ने उनको सुनाई दी। और वो सोचे, क्या जाने यहाँ पर इज़राइल का राजा मिस्र को भाड़े में लेकर और बहुत सारे सैनिकों को लेकर आया, और इस डर से वो क्या कि उस घोड़े और रथों के आहट को सुनकर वो सब कुछ धन संपत्ति सोना चांदी सब छोड़ करके, वो घोड़े सब कुछ छोड़ करके वो क्या कि छावनी छोड़ करके वो भाग गए। अपने वस्त्रों को फेंकते हुए वो दौड़े, और इस प्रकार से तो परमेश्वर ने अपने वचन को क्या किया, पूरा किया अपने दास के द्वारा। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आज जो आप अकाल में हैं, आपके दिन ऐसे नहीं रहेंगे। आप सोच भी नहीं सकते कहां से और कैसे मेरे जीवन में आशीष आएगा, परंतु ये परमेश्वर यहोवा की वाणी है, ये उसका वचन है। वो आपसे कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, और वो अपनी वाणी को आपके लिए दे रहा है। वो कहता है तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा और मैं तुमको दुना क्या दूंगा, आशीष को दूंगा, मैं तुमको दुना सुख को दूंगा। लेकिन आप क्या अपने मन को फिरा रहे? सोमरोन का राजा योराम अपने मन को फिराया, उसके माता पिता के पापों से अपने मन को फिराया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत आशीषों को दिखाया। वो परमेश्वर आपके जीवन में भी निश्चय ऐसी आशीषों को देगा, अगर आप अपने मन को फिराएं, आप बुरे चाल चलन से अपने आप को मन फिराएं, बुरी बातों से अपने मन को फिराएं, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसी अद्भुत आशीषों को देने जा रहा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरे अबा आपके पास आते। आप अद्भुत हैं, अलौकिक हैं खुदावन परमेश्वर, जो बातें मनुष्य की आंखों ने नहीं देखा, जो उसके चित्त में भी नहीं चढ़ा, ऐसा आप अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखे हैं पिता। हाँ पिता, जो आप अपने बच्चों के लिए अद्भुत आशीषों को देने वाले परमेश्वर है। जब आपने सोमरोन के राजा योराम की जिंदगी में किया प्रभु, वही आशीष, वही भलाई, वही छुटकारा आज आपके लोगों के जीवन में आप देने जा रहे पिता। जय छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने जा रहा है प्रभु। ऐसी भलाइयां परमेश्वर पिता, ऐसी आशीषें परमेश्वर जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी प्रभु, आपके बच्चों की जिंदगी में आ रहा है। जब ये अपने आप को नम्र और दीन कर रहे प्रभु जी, जब ये संदेह नहीं कर रहे प्रभु, जब ये आप विश्वास नहीं कर रहे प्रभु जी, हाँ पिता इन आशीषों को देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर पिता, जब योराम का पिता परमेश्वर वो सेवक जब अविश्वास के उन आशीषों को नहीं देखने पाया, परंतु जो विश्वास करेंगे प्रभु जी, आपके बड़े अद्भुत कार्य को देखने जा रहे पिता। आपका धन्यवाद आज के दिन की अद्भुत आशीष भलाई जय छुटकारे के लिए पिता। आपका धन्यवाद, अपने लोगों को अपनी शांति अपने आनंद से आपने परिपूर्ण किया। आज के दिन आपके प्रिय लोग परमेश्वर जहाँ कहीं आते और जाते अपनी अद्भुत सुरक्षा में रखे, अपने पवित्र लहू में ढांपे, हर एक के हाथों के कार्य को आशीषित करे, भला चंगा जीवन दे। इस तपन से, इस गर्मी से अपने लोगों की आप रक्षा करें पिता। दिन में बादल की छाया बनकर अपने लोगों की हिफाजत करे, हर प्रकार के लू से, हर प्रकार के परमेश्वर रोग दुख बीमारी से अपने लोगों की रक्षा करे पिता। हर प्रकार की शत्रु की गड़बड़ी से अपने लोगों की आप रक्षा करे पिता। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आपके प्रिय लोगों को आपके अधीनगी में देते हैं। आज के दिन परमेश्वर जितने लोग रोग दुख बीमारी से पीड़ित है, यीशु के नाम से चंगे किया जाए। जो भी शत्रु की योजना युक्ति इनके खिलाफ में, सारी योजना यीशु के नाम से ध्वस्त किया जाए। खुदावन परमेश्वर, आप अपने लोगों के संग हैं, आप अपने लोगों के निरंतर संग रहते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, जब आपके बेटे यीशु मसीह की धार्मिकता में है पिता, आपका वचन कहता है उनका परमेश्वर निरंतर उनके संग रहता है। हम धन्यवाद देते हैं हमारा परमेश्वर। हाँ पिता, आप हम निरंतर अपने लोगों के आप संग है पिता। आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हुए प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।